पहचान तो एक समय में इन सब की सरदार पटेल ने कर दी थी। सरदार पटेल की चली नहीं नेहरू के सामने। सरदार पटेल अकेले शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान में रह गए उन लोगों के लिए कहा था कि रातों रात किसी की निष्ठा नहीं बदल सकती। सरदार पटेल का वीडियो मैं ढूंढ रहा था, आज किसी साथी ने मुझे व्हाट्सएप किया, इसलिए कई बार आप लोगों के साथ ये जो वीडियोज हैं वो कुछ चीजें बहुत काम की हो जाती है। मैं बहुत दिनों से इस वीडियो को ढूंढ रहा था, जरा इनका ऑडियो है उसको वीडियो हिंदुओं का राज कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ? हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम से कहते हैं हम तो मान लो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, बेटे पूछो, हमको मत पूछो। इस वीडियो के बाद आप ये देखिए, सरदार पटेल के उस ऑडियो के बाद आप ये देखिए। I'm from India. Since my childhood, I love Chacha. Gujarat. अहमदाबाद मैंने अहमदाबाद का विजिट किया हूँ। देखो फोटो गॉड गिफ्ट कर दे रही माशाल्लाह। भाई ये हमारी बेटी की तरह तालियां। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जीतेगा तो जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा जीतेगा तो जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा इंडिया के सामने भी जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये दो वीडियोस अपने आप में बताते हैं, ये जो पाकिस्तान, ये ऑडियो जो सरदार पटेल का है ये हिस्टोरिकल ऑडियो है, और सरदार की बातें कलकत्ता में उन्होंने 1948 में कही। कई बार मैंने आपको इसका विश्लेषण किया है, लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि रातों रात निष्ठा कैसे बदल गई, और आज पाकिस्तान के साथ मैच में और इस महिला का जो वीडियो नफीसा का आया है उसके और इस तरह के आरोपों से साफ हुआ कि सरदार जो बात 1948 में कह रहे थे वो 2021 में भी कुछ भी नहीं बदला। निष्ठा वो कह रहे थे रातों रात कैसे बदला, तो निष्ठा इस 75 सालों में भी नहीं बदला। सरदार पटेल ने कहा कैसी कौन सी मजबूरी थी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की वो यहीं रह गए। सच यही है कि जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की उसमें ज्यादातर लोग यहीं रह गए। भारत की लाचारी, दरअसल ये बीमारी गांधी और नेहरू इस देश को यही देकर के गए। और सबसे बड़ी गलती यदि जिस चीज का विश्लेषण कई बार नहीं होता वो मौलाना आजाद को लेकर के है, कि मौलाना आजाद के बारे में कहा जाता कि जिन्ना तो कट्टर था, मुसलमान था ही नहीं, मौलाना असली कट्टर थे। लेकिन मौलाना हिंदुस्तान में रह गए और जिन्ना पाकिस्तान चला गया। जिस जिन्ना के बारे में कहा जाता कि जिन्ना तो सेकुलर था, जिन्ना तो सच्चा मुसलमान था ही नहीं, उसके नशे में पूरे लोग आए। और इसलिए क्योंकि जिन्ना और सरदार के बीच, जिन्ना और मौलाना आजाद के बीच बनी नहीं, इसीलिए
मौलाना की मजबूरी थी कि पाकिस्तान नहीं जा सकते थे। फिर उन्होंने लोगों को यहां रोका और देश के शिक्षा मंत्री वो बने। उसके बाद से शिक्षा का क्या हाल हुआ यह आपने और हम सब ने देखा ही है। लेकिन सरदार पटेल के इन ऑडियो को अब तक कहां छुपा करके रखा गया था। इस सरकार के आने से पहले ये ऑडियो कहीं पर भी कभी किसी के सामने कभी नहीं आए। ये ऑडियो आपने कभी नहीं सुने होंगे। पिछले कुछ सालों से ये ऑडियो लीक हुए हैं और इस ऑडियो को आप कई जगह पे आप सुन सकते हैं। ये ऑडियो बताता है, इसीलिए सरदार के प्रति नफरत जो है खास समुदाय को है और इसीलिए सरदार को नेहरू ने खलनायक बनाया और चाहते थे कि सरदार जल्द से जल्द निपट जाए। उस सरदार को, जिस सरदार को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और कायदे से सरदार को ही भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, क्योंकि 1946 में जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया उसे ही भारत का प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन गांधी ने एक ऐसा षड्यंत्र किया कि उसने कहा, सरदार मैं जानता हूं कि तुम नेता हो, लेकिन नेहरू नाराज हो जाएगा। और नेहरू की नाराजगी को दूर करने के लिए गांधी ने सरदार को बैठा दिया। सरदार को पता था कि ये नेहरू की इच्छा नहीं, ये हो या ना हो, गांधी की इच्छा के विरुद्ध वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। गांधी की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। गांधी की इच्छा के विरुद्ध जाने पर वो खलनायक बना दिए जाएंगे। इसीलिए सरदार ने चुप्पी लगा दी, क्योंकि गांधी का कद इतना बड़ा हो चुका था कि सरदार बगावत नहीं कर सकते थे। बगावत करते तो बर्बाद हो जाते। सरदार को यह बेहतर पता था कि गांधी जो चाहेंगे वही होगा और इसीलिए सरदार ने समर्पण कर दिया गांधी के सामने। और सरदार का इस समर्पण इस देश को कितना भारी पड़ गया कि सरदार के अलावा कोई इस देश का नेता हुआ नहीं जिसने उस सच को बयां कर सके जिसकी पीड़ा आज ये देश भुगत रहा है कि 75 साल बाद भी निष्ठा नहीं बदली है। सरदार कहते थे कि एक साल की, एक रातों रात कैसे निष्ठा बदल गई, लेकिन 75 साल की रातें बीत गई, निष्ठा नहीं बदली। अटारी, नफीसा अटारी का क्रिकेट मैच के दौरान विदेश की धरती पर पाकिस्तानी मौलाना के साथ नाचना, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया से भी जीतेगा, इंडिया से जीतता है पाकिस्तान तो हमें अच्छा लगता है, इस तरह की बातें जो पर्दे के पीछे होती थी उसे सामने ला करके रख दिया है। सवाल यह है कि इस तरह की बातों पर पूरा लिबरल मीडिया चुप है। किसी मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पे इस तरह की बातें नहीं होती है। इसीलिए सरदार के उस ऑडियो को सुनाया जाना चाहिए कि सरदार ने उस समय में क्या सच कहा। इस देश में बार बार ये बताने की जरूरत है कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन राज्यों में मुस्लिम लीग की बड़ी जीत हुई थी। पंजाब में, सिंध में, बलूच में, सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग हारा था, कांग्रेस जीती थी। किस सीट पर? मुस्लिम बहुल सीट पर। रिजर्व सीट जो मुस्लिमों की थी उस सीट पर कांग्रेस जीती थी, चाहे बलूच हो, चाहे कराची हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, इन सब जगहों पे मुस्लिम बहुल जो सीट थे, रिजर्व सीट थे, उस पर मुस्लिम लीग जीती थी, कांग्रेस नहीं। मतलब वहां से दोनों मुसलमान ही खड़े हुए होंगे, कांग्रेस से भी और मुस्लिम लीग से भी। लेकिन भारत में जो जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, इस नटसेल में ऐसा समझिए वहां कांग्रेस हारी थी और वो कांग्रेस आज केरल में मुस्लिम लीग के साथ है, असम में बदरुद्दीन अहमद के साथ है और पंजाब में, बंगाल में भी उसी ढंग की स्थिति है। ये बताती है कि खेल कहां हो रहा है और इस खेल का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है।